हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का इंग्लिश विस्तास का चैप्टर नंबर 1 जो कि है द थर्ड लेवल। ओके, सो जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले समरी एक बार देख लेते हैं चैप्टर को, ताकि हम शॉर्ट में चैप्टर को समझ पाएँ कि ये चैप्टर है क्या। ओके, सो ये चैप्टर स्टार्ट कुछ ऐसे होता है। एक चार्ली नाम का आदमी रहता है, उसको जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहता है, मतलब दिमाग से रिलेटेड समथिंग पागल टाइप का वी कैन से, और मैड टाइप। ओके, सो उसका कहना क्या है इस चैप्टर में कि वो एक दिन अपने दोस्त से मिलता है जो कि डॉक्टर होता है। उसका दोस्त साइकेट्रिस्ट होता है, मतलब जो माइंड से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं, जो हमारे हेड का जो भी पार्ट्स होता है उससे रिलेटेड जो होता है वो साइकेट्रिस्ट देखते रहते हैं। ओके, मीन्स वो देखते हैं। तो उसके पास गया, उसका एक फ्रेंड था। ओके, उसका नेम भी आगे दिया होगा, हम देखेंगे। तो उनके पास वो गया, तो उसने बताया कि उसको क्या बीमारी है कि वो थर्ड लेवल में चला जाता है कभी कभी। थर्ड लेवल यहाँ पर ये चैप्टर में शो किया गया है। थर्ड लेवल मतलब कि जैसे कि हम अभी 2022 में लीव कर रहे हैं। ओके, तो ईयर कौन सा चल रहा है? 2022। लेकिन वो थर्ड लेवल की बात कर रहा है, यानी कि वो चला जाता है समथिंग अराउंड 1896, 1822 ऐसे ईयर्स में चला जाता है, मतलब बहुत साल पीछे चला जाता है, 100 साल से 1.5 साल पीछे चला जाता है वो, यानी कि वो थर्ड लेवल यानी कि पुरानी दुनिया में वो चला जाता है। सिंपली ऐसे हम समझ सकते हैं। बस ये इसका प्रॉब्लम, ये फुल चैप्टर में। तो ये फुल चैप्टर में यही शो किया गया है कि एक बार ये बताता है अपने फ्रेंड को कि मैं ऐसे ऐसे एक बार स्टेशन से आ रहा था और ट्रेन पकड़ा मैंने कहीं के लिए, फिर वहाँ पर नहीं पहुँच पाया, मैं सीधे दूसरी जगह बता रहा है कि दूसरी जगह पहुँच गया, और फिर वहाँ पर देखा तो लोग अलग अलग थे, पुराने ज़माने के ड्रेस पहनकर, पुराने ज़माने की सब चीज़ें थी। मतलब वो आइडेंटिफाई कर रहा था कि वो मेरा लेवल नहीं है, यानी कि मैं जिस लेवल में रहता हूँ फर्स्ट वी कैन से, यानी कि फर्स्ट लेवल में, वो फर्स्ट लेवल में नहीं है अभी, यानी कि सेकंड या थर्ड लेवल में, ऐसा वो बोलता है। चार्ली जिसका नाम होता है। ओके, इधर मेंशन किया हुआ है, मैं आपको लास्ट मीन्स चैप्टर की रीडिंग के वक्त बताता हूँ। देन ये सब मतलब पूरी कहानी कहता है। उसके बाद वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करता है कि वो जब पहुंचता है थर्ड लेवल में तो क्या क्या दिक्कत आती है, पैसे की दिक्कत आती है, थिंग्स की दिक्कत आती है, कुछ भी। ओके, देन लास्ट में एट लास्ट क्या होता है कि डॉक्टर इतना सब सुनने के बाद क्या करते हैं वो फिर ये चार्ली अपने घर चला जाता है कुछ दिनों के, मतलब अभी डॉक्टर को प्रॉब्लम सुनाया, डॉक्टर ने उसका कुछ रिप्लाई नहीं किया या कुछ बोल के ऐसे उसको भेज दिया उसके घर पे। और 2 से 3 दिन के बाद क्या पता चलता है डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर, जब वो चार्ली आता है डॉक्टर से मिलने, यानी कि साइकेट्रिस्ट से, अपने फ्रेंड से, तो वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मतलब वहाँ रहते ही नहीं है वो। ओके, और कुछ दिनों बाद इधर एक और चीज़ इस चैप्टर में मेंशन है, स्टैम्प कलेक्शन का। स्टैम्प कलेक्शन वो होता है जैसे कि बहुत लोग जानते होंगे, पोस्ट जब हम जाते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ पर 1 रुपये 2 रुपये का स्टैम्प लगा होता है। ओके, सिक्के का स्टैम्प, मतलब ऐसे स्टैम्प करके आता है, स्क्वायर में होता है स्टैम्प। ओके, ये तो स्टैम्प नहीं है बट स्क्वायर में स्टैम्प होता है, ऐसे मैं बता रहा हूँ। आप पूछ लीजिएगा अपने फादर से, पूछिएगा ग्रैंड फादर से, उन लोग के ज़माने में होता था, अभी भी होता है बट बहुत कम यूज़ होता है। सिंस व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये सब आ चुका है, टेलीग्राम, तो हमें इस सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है लेटर भेजने की। ओके, सो नाउ, हाँ, तो जब स्टैम्प कलेक्शन का ये जब मतलब उसका टाइम आता है, तो वो क्या देखता है कि उसके जो भी बंडल्स पड़े होते हैं लेटर के या स्टाम्प्स चिपके हुए हैं जो भी लेटर्स पे, उसमें एक और लेटर मिलता है जो कि वो डॉक्टर द्वारा होता है, जिस डॉक्टर को इसने पूरी कहानी बताई थी। तो फिर वो खोल के उस लेटर को देखता है, तो उसमें क्या होता है, उसने डॉक्टर लिखा होता है कि हाँ तुम सही थे, थर्ड लेवल होता है, और मैं 2 वीक से यहाँ पर एंजॉय कर रहा हूँ। और वो इसको, चार्ली को और उसकी वाइफ को डॉक्टर इनवाइट करते हैं। तो ऐसा ही कुछ चैप्टर है, और लास्ट में डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसे लोगों से सुलझने का यही एक तरीका होता है, मीन्स जैसे वो बोल रहे हैं वैसे मान लेना चाहिए हमें। तो बस यही ऐसा ही चैप्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द थर्ड लेवल, राइटर है इसके जैक फिन्ने। ओके, राइटर की नेम याद करने की ज़रूरत नहीं है बट कोई हार्ड भी नहीं है। ओके, सो द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड railroads will swear on a stack of timetables that there are only 2। क्या बोलता है कि
प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क, मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के एंड द न्यूयॉर्क, मतलब न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क दो जगह की बात कर रहे हैं हम, यहाँ से मिला सकते हैं। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट्स हैं, न्यू हेवन जो है एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, ये रेल रोड्स यानी कि पटरियाँ, समझ रहे हैं आप, ओके। ट्रेन की जो रोड होगी उसको हम रेल रोड बोलते हैं। रेल रोड्स और न्यू हेवन विल स्वेयर, ठीक है, वो हमें दिलासा दिलाते हैं या वे कसम खाते हैं ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2, वो भी कहते हैं कि देयर आर ओनली 2 लेवल्स, मतलब कि ये लोग दो ही हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क सेंट्रल हो गया दो, एक और न्यूयॉर्क एक हो गया, तो दो हो गए ऐसे, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स। तो इसके कहने का मतलब यही है कि 2 लेवल्स होते हैं, यहाँ पर हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट लाइन इज बट आई से देयर आर 3, लेकिन कौन बोल रहा है, चार्ली बोल रहा है कि 3 लेवल होते हैं, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ओके। तो अगर हम बात करें कि सेंट्रल स्टेशन की, उसके बाद ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ओके, ये 3rd लेवल में कहाँ पहुँच जाता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। येस आई हैव टेकन दी ऑब्वियस स्टेप, फिर बोलता है हाँ मैंने स्टेप लिया है, खुद मैंने स्टेप लिया है, मैंने खुद कदम रखा है 3rd लेवल में। आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, तभी मैंने आपको बताया था साइकेट्रिस्ट उसका दोस्त होते हैं, आगे चल के हमें नाम पता चलेगा। तो साइकेट्रिस्ट से उसने बात किया जो कि उसका दोस्त ही था, एमॉन्ग अदर्स, और दूसरे फ्रेंड्स में, मतलब एक फ्रेंड थोड़ी होता है, बहुत फ्रेंड्स होते हैं, उसमें एक साइकेट्रिस्ट भी था। आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और उसने बताया 3rd लेवल के बारे में, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के भी बारे में। एंड ही सेड इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और डॉक्टर ने क्या बोला, नहीं 3rd लेवल नहीं होता है, वो तुम्हारा एक विश ड्रीम है, ड्रीम जो है वो फुलफ़िल हो रहा है, मतलब वो पूरा हो रहा है, तुम्हारा सोच होगा कि हाँ मैं वहाँ पर जाऊँ, और ऐसा तुम फील कर पा रहे हो, ओके। सो एंड ही सेड, क्या बोला डॉक्टर ने, इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत, क्योंकि ये 1 मार्क में पूछ सकता है, व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ डॉक्टर आफ्टर लिसनिंग द प्रॉब्लम ऑफ चार्ली, ओके। सो डॉक्टर सेड इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ही सेड आई वाज अनहैप्पी, उन्होंने बोला तुम खुश नहीं हो, किसने बोला, डॉक्टर ने बोला कि शायद तुम खुश नहीं हो, तुम उदास हो। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और इसकी वजह से उसकी वाइफ को थोड़ा इसको मतलब उसकी वाइफ को लगने लगा था कि ये समथिंग ही इज़ थोड़ा मैड टाइप, ओके। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उसने बताया दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वॉरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, ओके। देन डॉक्टर ने बताया कि क्या तुम्हें पता है कि मॉडर्न वर्ल्ड जो हो रहा है, आजकल के जो ज़माने हैं, आजकल की जो दुनिया है, उस वो पूरा इनसिक्योरिटी है, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है, कब किसी को कुछ भी हो जाए पता नहीं चलता, ओके। फियर, डर है लोगों में, वार, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, एंड वरी, बहुत चिंता है लोगों की, आज क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या खाएंगे, आज क्या खाएंगे, कल मार्क्स कैसा आएगा, एग्ज़ाम कैसा जाएगा, एम आई राइट? अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ओके। एंड ऑल ऑफ द रेस्ट, ओके। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू स्केप, और तुम इससे बचना चाहते हो, ओके। वेल हु डजंट, तभी चार्ली बोलता है अच्छा तो कौन नहीं चाहता है, आप ही बताओ। सब चाहते हैं कि हाँ मैं ये सब से बचूं, फियर से डरूं नहीं, लड़ाई झगड़ा ना हो, इनसिक्योरिटी ना फील हो मुझे। एवरी डे आई नो वांट्स टू एस्केप, और हर दिन मैं चाहता हूँ इससे बचने के लिए। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन ये सारी जितनी चीज़ें हैं जो हमें मॉडर्न स्टेट में मिल रही हैं, कहाँ था लाइन, 1 सेकंड, मॉडर्न वर्ल्ड में जो मिल रही हैं हमें, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे कुछ नहीं है, मतलब 3rd लेवल में ऐसा कुछ नहीं है। इसके कहने का मतलब यही है चार्ली का। बट दैट्स द रीज़न, लेकिन ये कारण है, ही सेड, चार्ली ने बोला, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और सारे दोस्त उसके साथ सहमत थे, एग्री थे। Everything points to it, they claimed. My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality.
और उसके फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, सब चीज़ सही है। जैसे तुम स्टैम्प कलेक्टिंग करते हो, स्टैम्प कलेक्टिंग मैंने बताया था, स्टैम्प होते हैं पोस्ट ऑफिस में, आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, बहुत मिलेगा। ओके, सो स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जांपल दैट्स अ टेम्पररी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। तुम रियलिटी से बचना चाहते हो, मतलब जो तुम्हें मॉडर्न वर्ल्ड में करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, उसकी जगह तुम स्टैम्प कलेक्टिंग करते हो। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। हाँ, हो सकता है मैं रियलिटी से बच रहा हूँ, मतलब मैं हार्ड वर्क से बच रहा हूँ, मैं अपने कामों से बच रहा हूँ, पीछे हट रहा हूँ, मैं पढ़ने से बच रहा हूँ एज ए स्टूडेंट मैं बोलूँ तो। ओके, वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन मेरे दादाजी तो स्टैम्प कलेक्टिंग का काम करते थे, लेकिन वो तो कोई रियलिटी से बचते नहीं थे, इतना मेहनत भी करते थे। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल। वन सेक, नाइस पीसफुल एंड वन सेकेंड, नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज। हाँ, तो वो तो स्टैम्प कलेक्टिंग किया करते थे, लेकिन वो तो कोई रियलिटी से बचते नहीं थे, रेफ्यूज़ नहीं करते थे रियलिटी को, और उन दिनों में ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आता था उन्हें। फ्रॉम ऑल आई हियर, मैंने जितना सुना है उसमें से मैं बता रहा हूँ। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ पार्टिकली एवरी यूएस यूज़ इशू। और जो स्टैम्प है वो यूएस का दिखा रहा है, यानी कि यूएस की स्टोरी है, यूएस से इशू होता था। जब भी नया स्टाम्प आता था तो ये बता रहा है फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प्स टू यू नो। तो बोलता है जब भी पहले दिन ही स्टाम्प आता था तो सुबह में ही मेरे दादाजी उसको कलेक्ट कर लेते थे, मतलब जाकर पोस्ट ऑफिस से ले लेते थे, ख़रीद लेते थे। और जो प्रेसिडेंट था रूजवेल्ट, वो भी स्टाम्प कलेक्ट करते थे। तो ये स्टाम्प कलेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, या रियलिटी से बचना तो हम नहीं बोल सकते, ऐसा इसके मानने से मतलब है। एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। तो इतना सारा चर्चा जो हुआ पिछले पेज पे, ओके, सो ये सब को छोड़िए, बोल रहा है और बोल रहा है चलो मेरे साथ क्या हुआ ग्रैंड सेंट्रल, यानी कि 3rd लेवल में। आइए मैं आपको बताता हूँ, यानी कि स्टोरी हमारी यहाँ से प्रॉपर स्टार्ट होती है। वन नाइट लास्ट समर, गर्मी का मौसम था, और पिछले रात, वन सेकंड, क्या हुआ, पिछले रात आई वॉकड लेट एट द ऑफिस, मुझे ऑफिस में काम करते करते थोड़ा लेट हो गया। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन दी बस। तो वो थोड़ा जल्दी में था क्योंकि वो अपने घर पे पहुंचना चाहता था, तो उसने सोचा कि चलो बस से ना मैं सबवे, यानी कि सबवे क्या होता है, जैसे कि हमारे इधर सबवे मतलब आपको पता है, जैसे कि हमारे इंडिया में पिकअप्स चलते हैं, पिकअप वी कैन से, और ऑटो, ओके, सो टैक्सी मैक्सी, बहुत नाम है, ओके, सो आप समझ गए होंगे। सो उसने सोचा कि मैं टैक्सी बोल लेते हैं, सो मैक्सी या टैक्सी टैक्सी ले लेता हूँ अदर देन बस क्योंकि तेज़ नहीं चलती है, बस रोक के चलेगी, और मैं टैक्सी पर्सनल कर लेता हूँ ताकि मैं घर पे जल्दी पहुँच जाऊँ। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन्ड टू मी। और इसके बाद जो हुआ ये मुझे नहीं पता कि मेरे साथ कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस लिए हुआ। ओके, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। मैं तो एक सिंपल ही बंदा हूँ बोल सकते हैं, या मैं एक सिंपल आदमी हूँ, नेम्ड नाम है चार्ली, 31 ईयर ओल्ड, 31 साल का है। एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गैबरडाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विथ अ फैंसी बैंड। और मैं ये अपने बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि मेरा नाम चार्ली है, मैं 31 साल का हूँ, मैंने एक ये सूट पहना है और हैट लगाया है, एंड फैंसी बैंड वी कैन से, हैंड में जो बैंड लगाते हैं वो भी हो सकता है, और इनका कुछ ड्रेस कोड होगा। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। और मैं बोलता है कि मैं पास जब कर रहा था ग्रैंड सेंट्रल से, तो उन्होंने क्या देखा कि उन डजन ऑफ मैन, मतलब
12, 13, 14 या वी कैन से more than 12 persons और people were looking at him, उसको देख रहे थे, ओके, जो उसकी तरफ बिल्कुल लग रहे थे, यानी कि वो सेम। इससे क्या पता चलता है कि सेम लेवल पे है, यानी कि थर्ड लेवल पे होगा तो थर्ड लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे तो फर्स्ट, या सेकंड पे तो सेकंड, यानी कि वो अभी फर्स्ट लेवल पे मौजूद है। एंड आई वॉजेंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी चीज़ से बच नहीं रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, लुइसा उसकी वाइफ, यानी कि वो बोल रहा है कि मैं किसी से कुछ नहीं बच रहा था, मैं कोई रियलिटी से नहीं रेफ्यूज़ कर रहा था, मैं सिर्फ जल्दी में था और मैं जाना चाहता था अपनी वाइफ के पास, लुइसा के पास। आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। सो वेंडरबिल्ट एवेन्यू समथिंग हमारे उधर जैसे सर्कल होता है कि ये सर्कल वो सर्कल, गांधी चौक वी कैन से, और गांधी सर्कल, वैसे ही। तो वहाँ से उसने टर्न किया किधर, ग्रैंड सेंट्रल की तरफ। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स ऑन द फर्स्ट लेवल, और वेंट डाउन और नीचे गया फर्स्ट लेवल पे, वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, यानी कि वो स्टेशन पे पहुंच गया किधर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचा, यानी कि जैसे हम जाते हैं घर पे अपने, तो अभी जैसे हम ट्रेन पकड़ते हैं वैसे सिंपल वो भी पहुंचा है, यानी कि 20th सेंचुरी की तरफ। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, और वो नीचे गया, जब और नीचे गया वो चलते चलते, तो वो फ्लाइट लिया उसने और वो गया सेकंड लेवल पे, यानी कि पहले ग्रैंड सेंट्रल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए, क्योंकि आंसर आता है इसी में से बोर्ड में, तो आपको लिखना पड़ेगा पूरा डिस्क्रिप्टिव में। तो पहले वो किधर गया, वो ग्रैंड सेंट्रल के लिए उसने सबवे एक लिया था, एंड फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू डाउन नीचे गया वो, और वो किधर पहुंचा, फर्स्ट लेवल में पहुंचा, उसके बाद सेकंड लेवल में पहुंचा फ्लाइट करके, वेयर दी suburban trains leave from ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost, जहाँ उसने सबर्बन ट्रेन पकड़ा और वो डोरवे हेडिंग किया, डोरवे की तरफ गया, एंड लॉस्ट, यानी कि वो गुम गया ट्रेन। दैट्स ईजी टू डू, दैट्स ईजी टू डू, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। दैट्स ईजी टू डू, ये बहुत आसान है करना। आई हैव बीन इन, मैं इधर मौजूद हूँ, एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, यानी कि ये बहुत आसान है थर्ड लेवल में जाना। मैं ग्रैंड सेंट्रल लेवल में 100 टाइम्स जा चुका हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, लेकिन मैं हमेशा नए दरवाजे, नए सीढ़ी और नए दरवाजे से निकलता हूँ। वंस आई गॉट इनटू अ टनल बट अ माइल लॉन्ग एंड कम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूसवेल्ट होटल। एक बार एक टनल में गया। टनल क्या होता है, जैसे कि गटर लाइन होता है नीचे की तरफ, वैसे ही बड़े बड़े सिटी में टनल होते हैं रोड साइड में, ओके। सो टनल में एक गया और वो कुछ माइल चला और वो कहाँ पहुँचा, रूसवेल्ट होटल के पास। अनदर टाइम आई केम अप इन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे। और दूसरी टाइम जब वो दूसरे टनल में घुसा तो वो फिर कहाँ से निकला, 46th स्ट्रीट पे निकला, और 3 ब्लॉक्स जो रखे हुए थे। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, और उसे तो ऐसा लग रहा था, मतलब भूल भुलैया जैसे हम बोल सकते हैं, भूल भुलैया में वो गुम हो गया था, ऐसे लग रहा था उसे। और जो ग्रैंड सेंट्रल है वो ट्री की तरह लग रहा था। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स, जो कि नए नए दरवाजे, नए नए सीढ़ियाँ निकाल रहे हैं अपने, जैसे रूट्स पेड़ के होते हैं वैसे कंपेयर किया हुआ है, ओके। देन बात आती है, देयर्स प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। और ये सब होने के बाद एक उसको टनल मिला लास्ट, जो कि बहुत लॉन्ग था, लेकिन किसी को पता नहीं था ये किधर की तरफ जाता है, ओके। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। एक उसका हो सकता है टाइम स्क्वायर के पास ले जाए, एक हो सकता है सेंट्रल पार्क पे मुझे पहुंचा दे। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिस्ट। और बहुत दिनों के बाद, जो कि ये मीन्स बहुत लोगों के लिए ये बंद भी हो चुका है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बिकॉज बहुत ओल्ड की बात कर रहा है ना, ये थर्ड लेवल की बात करें, यानी कि समथिंग 1900 और 1800 सेंचुरी समथिंग की बात कर रहे हैं,
ओके, सो क्या बोलते हैं, अ वे ऑफ एस्केप, बचने का एक रास्ता, मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि कैसे मैं उस टनल में गया, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको जाने का रास्ता याद है तो आप आराम से आ सकते हैं, अगर आपको जाने का ही नहीं याद है कि आप आए कैसे, मतलब गए कैसे, तो आएंगे कैसे वापस। सो सेम बात कर रहे हैं इधर। और ये अपने साइकेट्रिस्ट को इसने नहीं बताया, जो कि इलाज था। ओके, द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। ओके, सो जो कॉरिडोर, जो दरवाज़ा उसने खोला, उसको लगा कि ये गलत मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो स्लैंटिंग डाउनवर्ड जाने लगा, नीचे जाने लगा और चलता गया। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स एंड आई डोंट पास अ सोल। और जो उसे सुनाई दे रहा था आवाज़, वो सिर्फ उसके पैर, कदम का आवाज़ था, मतलब पैरों की आवाज़ था उसके, और कुछ नहीं, कोई सोल नहीं था, मतलब कोई आत्मा या वीकेंड से कोई आदमी नहीं था उधर अवेलेबल। देन आई हियर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। तभी कुछ दूर, कुछ माइल चलते हुए उसे एक गुफा की तरह, गुफा में से बाहर निकलते हैं तो कैसे बाहर की दुनिया लगती है, वैसे एक छोटा सा दुनिया दिखा जिसमें लोग थे, ओपन स्पेस दिखा जिसमें पीपल बात कर रहे थे, बात कर रहे थे। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, और टनल लेफ्ट में से वो टनल से निकला। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट, और कुछ सीढ़ियों से उतरा और बाहर आ गया फ्रॉम द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और वो पहुंच गया किधर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, थर्ड लेवल में वो पहुंच गया उस गुफा से टनल वैकेंसी, टनल में से निकलते। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक इन द सेकेंड लेवल। कुछ देरों के लिए उसे ऐसा लगा कि मैं फिर से सेकेंड लेवल में पहुंच गया हूँ। बट आई सॉ द रूम्स वॉज स्मॉलर, लेकिन उसने देखा घर छोटे थे। देयर वॉज अ फ्यूअर टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स, जो टिकट निकालने की खिड़की होती है, विंडो होती है, वो बहुत कम थी। ट्रेन गेट्स बहुत कम थे ट्रेन के लिए, पास करने के लिए। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। और जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, जैसे कि हमने चैप्टर 1 में देखा था द लास्ट लेसन में बुलेटिन बोर्ड, वैसे ही जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड बता रहा है, इन्फॉर्मेशन बूथ यानी कि बोर्ड, वो ओल्ड टाइप का था, यानी कि लकड़ी का बना हुआ था। एंड द मैन इन द बूथ वर अ ग्रीन आईसेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स। और जो पोस्टर बना हुआ था वो समथिंग ग्रीन आईसेड था, उसका ग्रीन आई था, एंड स्लीव्स प्रोटेक्टर्स था। ठीक है। द लाइट्स वर डीम, लाइट जो थे वो बहुत डीम थे। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और फ्लिकर कर रहे थे, मतलब ऐसे बुक करते हैं ना लाइट, वैसे। देन आई सो वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। और फिर उसने तो क्या देखा, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, मैंने हिंदी में लिखा भी है, लालटेन हम बोलते हैं देसी भाषा में। ओके, सो देयर वर ब्रास स्पिटून्स। स्पिटून्स मतलब स्पिटिंग इन ब्रास, स्पिटून्स मतलब होता है थूकने का कोई बर्तन, जैसे थूकने का कचड़े का डिब्बा होता है, तो वो क्या चीज़ से, ब्रास से बना हुआ था। ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। ए मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट्स। तो ये सब देखते हुए उसके आँख में एक चमक सी आई। और वो क्यों आई, क्योंकि एक आदमी अपना हाथ से गोल्ड वॉच यानी कि सोने की घड़ी निकाल रहा था। ठीक है। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ट। उसने घड़ी निकाला और अपनी घड़ी की तरफ देखा और फिर वो चला गया। ही वोर अ डेरबी हैट, उसने एक टोपी पहन रखी थी। अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स, और उसने सूट पहना था जिसमें 4 बटन थे, यानी कि 4 बटन थे उसमें। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंड लेबर मस्टैच, और मस्टैच होता है जैसे कि हम सॉल की बात करते हैं वैसे मस्टैच होता है। ओके, सो उसके पास एक मस्टैच भी था। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। और तब वो उसको पता चलता है कि ये 18 या 19 सेंचुरी के लग रहे हैं, ऐसा उसको लगा। आई नेवर सो मैनी बियर्ड्स, साइड बोन्स एंड फैंसी मस्टैचेस इन माई लाइफ। उतने बड़े बड़े दाढ़ी नहीं देखा था, दाढ़ी मूछ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे काटते भी नहीं होंगे ना लोग,
ओके, बिकॉज टेक्नोलॉजी उतनी नहीं आई थी वी कैन से। एंड मस्टेज अलग अलग टाइप का, चादर वी कैन से, साल वी कैन से, सॉल जो डिज़ाइन होता है ना, विलेजेस में डिज़ाइन करती हैं लेडीज़ अपने हैंड डिज़ाइन, वो हैंड क्राफ्ट्स वाले। अ वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक औरत आई ट्रेन गेट से, स्टेशन के गेट से। शी वोर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन, स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटक्स बटन्ड शूज़। ओके, तो ये लेडी ने जो ड्रेस पहना वो ड्रेस कोड है। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल करियर एंड ईव्स लोकोमोटिव विथ अ फनल शेप्ड स्टैक एंड देन आई न्यू। और उसी के पीछे, लेडी के पीछे उसने एक लोकोमोटिव को देखा। लोकोमोटिव मतलब ट्रेन को चलाने वाला, वो बहुत छोटा था। एंड एक लोकोमोटिव को देखा जो फनल शेप्ड स्टैक था। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, ये कंफर्म करने के लिए कि वो थर्ड लेवल में आ गया या वो 1890 सेंचुरी की बात है, वो एक न्यूज़ बॉय के पास पहुंचा जो पेपर सेल कर रहा होगा। एंड ग्लैंस एट द स्टेक ऑफ पेपर एट हिज फीट, और उसने उसके फीट पे जो पेपर थे, जो उसके पैरों पे वो पेपर रखा हुआ था, उसको उसने देखा। ठीक है, चार्ली ने। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। द वर्ल्ड यानी कि जैसे द हिंदुस्तान है न्यूज़पेपर, वैसे ही उसका न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड, और वो बहुत सालों से पब्लिश नहीं हुआ था, मतलब छपाता नहीं था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवेंड, और जो स्टोरी उस पर छपा हुआ था वो था प्रेसिडेंट के बारे में। क्लीवेंड उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894। और जो उसने प्रिंटेड डेट जो दिखा लेटर न्यूज़पेपर पे, वो क्या था, जून 11, 1894। आई टर्न्ड टूवर्ड्स द टिकट विंडोज नोइंग दैट हियर on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go। और ये जब उसको कंफर्म हुआ तो उसने दौड़ के गया वो ट्रेन टिकट विंडो पे, क्योंकि उसे पता था कि ये थर्ड लेवल है तो पैसे बहुत कम लगेंगे, और ये यानी कि चार्ली एंड लुइसा यानी कि ये और इसकी बीवी कहीं भी घूमने जा सकते हैं यूनाइटेड स्टेट में, क्योंकि बहुत कॉस्ट, पहले के ज़माने में पैसे कम लगते थे, और इसके पास फर्स्ट लेवल में रह रहे हैं तो बहुत पैसे होते हैं, मतलब आज के 1 रुपये पहले के 100 रुपये के बराबर थे, ऐसा होता था। इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू ग्लेसबर्ग इलिनॉइस, और वो कहाँ जाना चाहता था, ग्लेसबर्ग इलिनॉइस। हैव यू एवर बीन देयर? It's a wonderful town still with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof of the streets। क्या तुम कभी वहाँ गए हो? अब हमसे ये पूछता है, सॉरी हमसे नहीं पूछता, ये आपको पता है कि स्टोरी किसे सुना रहा है? प्लीज़ कमेंट कीजिए। या डॉक्टर को सुना रहा है, अपने फ्रेंड साइकेट्रिस्ट को। ओके, इट्स अ वंडरफुल टाउन, बहुत ही अच्छा शहर है। फ्रेम हाउसेस, बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज़, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं। ओल्ड फ्रेम हाउसेस हैं, शीशे के जो घर होते हैं वैसे समथिंग। एंड हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड ऑन द रूफ ऑफ ट्रीज स्ट्रीट्स, और बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं, बहुत पुराने पेड़ हैं। एंड ऑल मतलब नेचर बहुत अच्छा है उधर का। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women weaving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world। और ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर सब लोग अपने लॉन्स हम लॉजेस को बोलते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो घर होते हैं उसके सामने बैठकर बिल्कुल लोग स्मोक करते हैं, सिगरेट्स पीते हैं, सिगरेट्स चलाते हैं और बातें करते हैं धीरे धीरे। और वुमेन जो है वो पाम लीफ से ऐसे पंखा हिलाती हैं, मतलब फ़ैन करती हैं, गर्मी का मौसम समर में, विथ फायर फाइल्स ऑल अराउंड, और फायर फ्लाइज होते हैं। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, एंड वर्ल्ड वॉर 2 ओवर 40 years इन द फ्यूचर। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट। और
टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जो कि आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1943 से शुरू हो गया था, ओके। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर नो आई एम सॉरी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1936 से समथिंग ऐसे शुरू हो गया था एंड सेकेंड 1943। तो ये बात हो रही है 1894 की, यानी कि ये बोल रहा है कि मुझे टिकट चाहिए थे ये वर्ल्ड वॉर हो उससे पहले के। अब ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हम हिस्ट्री में आराम से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये समथिंग यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो ग्लेसबर्ग जाना चाहते हैं, तो समथिंग ये कुछ डिस्ट्रॉय हुआ होगा वर्ल्ड वॉर में, या कुछ हुआ होगा इस सिटी का, इसलिए वो बोल रहा है मुझे लड़ाई से पहले चले जाना है, मतलब वर्ल्ड वॉर से पहले। नेक्स्ट, द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लैंस्ड एट माई फेंस headband, but he figured the fare and I had enough for 2 coach tickets on way. सो क्लर्क जो था उसने पैसे बताए इसको कि कितना। क्लर्क वी कैन से टीटी को नहीं बोल सकते, जो टिकट निकालता है उसको बोलेंगे, ओके। सो उसने फेयर बताया, बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। और जब इसने पैसा निकाला और लगा पैसे गिनने, तो क्लर्क जो था यानी कि जो टिकट निकालने वाला था वो इस पर घूरने लगा चार्ली को। अब क्यों? ही नोडेड एट द बिल्स, और उसने ध्यान से देखा। दैट एंट मनी मिस्टर, ही सेड, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम। सो उसने देखा और बोला कि अगर तुम मुझे चीट करना चाहते हो, अगर धोखा देना चाहते हो, तो ये जान लो कि आप बच नहीं सकते, ठीक है। तो यानी इसके कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो ये पैसे हैं वो तो 20th सेंचुरी के थे और ये 19th सेंचुरी में पहुँचे हुए हैं चार्ली, तो ये तो पैसे चलेंगे नहीं। इसीलिए उसने देखा और उसको पहचान नहीं पाया वो, मीन्स नए नोट उसके सामने तो नया ही नोट था, इसीलिए तो उसने बोला कि तुम चीट मुझे मत करना क्योंकि बच नहीं पाओगे। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और जो बिल आया था वो ओल्ड स्टाइल में था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ अडेज, जो कि आधा था। मतलब अगर हम 10 रुपये का टिकट लेते हैं तो वो 5 रुपये का बस टिकट आया था। एंड डिफरेंट लुकिंग, और डिफरेंट लुकिंग भी था, और उसका देखने में भी अलग था। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं वहाँ से तेज भागा। देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, और आप कहीं भी चीटिंग कर लो आपको जेल के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, भले वो 1894 हो या 1994 हो या 2094 हो, ओके। चीटिंग करते हो तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। एंड दैट वॉज दैट, और ये बात वहीं था। आई फेल्ट द सेम वे आई कम, और वो आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और जो वहाँ से उसको एक्सेलरेट हुआ है चार्ली, जो वहाँ से डर के भागा है जेल से, तो वो सीधे वो रोड से आते हुए वो पहुँच गए अपने सेम पाथ पे जिधर से वो 3rd लेवल में एंट्री किए थे। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लॉन्च आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, और उन्होंने क्या किया, $300 को बैंक से निकाला, नियरली ऑल वी हैड, एंड जो कि उसके पास था, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और तब उसने पुराने ज़माने के पैसे लिए। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, तभी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड थोड़ा चिंता में आ गया और सोचा क्यों ऐसा किया होगा इसने। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। और आप लोग हमें भी पता है, जैसे कि हम अगर पुराने ज़माने के कॉइन्स ख़रीदने जाएं तो बहुत महंगे आते हैं। जैसे कि अगर 25 पैसे की भी बात करें तो इस टाइम पे वो हमें 100 रुपीज़ में मिलने वाला है। हाँ, या रियली, आप भले आपके पास पड़ा होगा, आप विलेज से रिलेटेड हैं या कहीं से आपके पास पड़ा होगा, बट सिटी में जब आप आओगे तो आपको पता चलेगा, ओके। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, और जो इसके 300 रुपीज़ थे हम बोल देते हैं, या $300 था, उसको कितना मिला, बस $200 मिला ओल्ड स्टाइल में। यानी कि $100 लग गए इसको कन्वर्ट करने में नए से पुराने में। बट आई डिडंट केयर, लेकिन उसने केयर नहीं किया, बिकॉज एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन
1894, क्योंकि वहाँ पर तो जो अंडे थे वो भी 13 सेंट्स में 12 अंडे मिल जाते थे। 13 सेंट्स की अगर बात करें, जैसे हमारे पास 1 रुपया है, इनका $1 होता है मान लेते हैं, तो जैसे हमारे पास 1 रुपया है तो उसमें 100 पैसे होते हैं, तो इनको 1 पैसे में यहाँ पर 1 डजन एग मिलता है, यानी कि 12 एग मिलता है। तो वैसे इनको $1 के अंदर 1 पैसा जो होगा, यानी कि 1 पार्ट ऑफ 100th में 12 एग मिलता था 1894 में। इसलिए उसे वंडर नहीं था, क्योंकि 300 का जो सामान वो नहीं खरीद पाता फर्स्ट लेवल में, यानी कि 20th सेंचुरी में, वो खरीद सकता था 90th सेंचुरी में, यानी कि 1894 में। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड दी कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ओ भाई, और जब इसने एक्सचेंज कर लिया मनी, तो उसके बाद इसको कोई कॉरिडोर, कोई रास्ता ही नहीं मिला जाने का किधर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि 3rd लेवल में। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं मिला। लुइसा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, और लुइसा को जब इसने सब बताया चार्ली ने, तो वो थोड़ी चिंतित हो गई थी। एंड डिडंट केम मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनी मोर, और वो ऐसा नहीं उसने जिज्ञासा जगाया कि चलो मुझे भी देखना है, मुझे भी दिखाओ, ऐसा वो नहीं आई वो। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और थोड़ी देर मैं बाद रुक गया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, मैं फिर वापस चला गया अपने स्टाम्प्स पे, मतलब जो स्टाम्प कलेक्ट किया था। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, और हम दोनों देख रहे थे हर वीक में, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द 3rd लेवल इज़ स्टिल देयर, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ था कि 3rd लेवल है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपीयर्ड, और तभी इसका फ्रेंड, यानी कि यहाँ हमें नाम पता चलता है, नाम था सैम वेनर, यानी कि जो साइकेट्रिस्ट थे वो, उनका नाम था सैम वेनर जो थे, वो डिसअपीयर्ड, यानी कि कहीं चले गए। ठीक है, नो बडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता किधर गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट ग्लेस बर्ड्स। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। और फिर लेखक ने सोचा, चार्ली ने क्या बोला कि पता नहीं कहाँ चला गया होगा, लेकिन मुझे पता है कि वो सिटी बॉय है, मतलब सिटी में रहने वाला है। और मैंने जो उसको ग्लेसबर्ग सिटी के बारे में बताया, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड उसे वहाँ का साउंड भी अच्छा लगा है, तो वो वहीं पे होगा। ही विल बी देयर ओनली, ओके, इन 1894 बिकॉज वन नाइट फ्यूजिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, बिकॉज एक रात को जब वो पूरा स्टैम्प अपने जो उसने कलेक्ट किया था उसको जब वो ऐसे फ्यूज़ कर रहा था, फ्यूजिंग मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि कुछ रखा हो बुक्स, तो उसको संग्रह करना या उसको अच्छे से सजाना बोलते हैं ना, समथिंग ऐसा। तो जब वो सब मान लेते हैं कि सब देख रहा था, स्टैम्प सब जब वो देख रहा था, फ्यूजिंग कर रहा था, आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़। सो फर्स्ट डे कवर क्या था, व्हेन अ न्यू स्टाम्प इज इशूड स्टाम्प कलेक्टर्स बाय सम। तो ये अब बताते हैं डेफिनेशन कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। जब स्टैम्प इशू होता है तो स्टैम्प कलेक्टर्स जो होते हैं उसको ख़रीद लेते हैं, एंड यूज़ देम टू मेल एवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट। तो जब स्टाम्प वो होता था, इशू होता था, तो स्टाम्प कलेक्टर जो थे, जो स्टाम्प कलेक्टिंग का शौक़ रखते थे, वो क्या करते थे, उसको ख़रीदते थे और अपनी ही एड्रेस पे एक एनवलप, ऐसे ही एनवलप बोलते हैं खोखा मतलब जिसमें लेटर को रख के और सब लेटर एड्रेस लिखा जाता है। तो ये लोग क्या करते थे, कुछ लेटर वोटर तो लिखते नहीं थे, बस एनवलप एक ख़रीद लेते थे, उस पर अपना ही एड्रेस लिख देते थे और उस पर स्टाम्प लगवा के और अपनी ही एड्रेस पे मेल करवा लेते थे, मतलब पोस्ट करवा लेते थे, जिससे, और वो स्टाम्प जो था वो प्रूफ करता था, पोस्ट मार्क जो था वो प्रूफ करता था डेट्स भी तो मेन करता है। द एवेलप इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और जो एनवेलप आता था वो फर्स्ट डे कवर कहलाता था। देयर आर नेवर ओपनड, वो कभी ओपन नहीं किए, क्योंकि वो द जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, क्योंकि उसमें ब्लैंक पेपर रहता था। मैंने बोला खाली है, बट वो सिमिलर ही है, ब्लैंक पेपर रहता था। ओके, देन दैट नाइट अमॉन्ग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, और उस रात पुराने कवर्स में से आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर,
एक उसने फाइंड किया ऐसा एनवलप जिसे नहीं रहना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, और वो इसलिए था क्योंकि वो उसके एड्रेस पे आया था, लेकिन वो उसके ग्रैंडफादर के लिए आया था, एट हिज होम इन ग्लेसबर्ग, और ग्लेसबर्ग में जो उसके दादाजी रहते थे वहाँ पर। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, और एड्रेस जो एनवेलप पे लिखा हुआ था वो उसके दादाजी का था ग्लेसबर्ग में। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, यानी कि वो जुलाई 1894 को मेल किया गया था, यानी कि पोस्ट मार्क शो कर रहा था। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं पता। द स्टाम्प वॉज अ 6 सेंट, वो 6 सेंट का था स्टाम्प, डल ब्राउन, थोड़ा ब्राउन था, विथ अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और जो प्रेसिडेंट गारफील्ड थे उनका पिक्चर उस टाइम पे लगा हुआ था। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडड इन द मेल इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, और जब उसके दादाजी, मतलब अब पता नहीं एक्सपायर थे या नहीं, वो उसने मेंशन नहीं किया, बट ये बोल रहा है कि जब मैं कलेक्ट करने लगा स्टाम्प्स तो ये मेरे पास आ गया। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, और मैंने इसको लिया और खोला। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैक एट रेड, और इस बार एनवेलप के अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, कुछ और लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था 941 विलार्ड स्ट्रीट, ग्लेसबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894, चार्ली। तो ये एड्रेस लिखा गया और चार्ली, डियर चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं तुम्हें ये बधाई देना चाहता हूँ कि तुम सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट, और मैं भरोसा भी करने लगा हूँ कि तुम सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और ये सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है। आई हैव बीन देयर 2 वीक्स, मैं दो हफ्ते से यहाँ रह रहा हूँ। एंड राइट नाउ, और अभी भी। डाउन द स्ट्रीट एट द डेज समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, और डाउन द स्ट्रीट कोई पियानो बजा रहा है। एंड देयर आर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और सब गा रहे हैं। सिंग नेली होम, मैं छोटे छोटे घर और बहुत ब्यूटीफुल हाउस देखकर। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेडे, ओके, सो कोई प्लेस होगा उसके लिए उसको इन्वाइट मिला है। कम ऑन बैक, आ जाओ चार्ली फिर से, तुम और लुइसा। चार्ली एंड लुइसा कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और तुम लोग ढूंढते रहो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल ना मिल जाए। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, और ये बहुत ही तुम्हारे लिए कीमती होगा, और मेरा भरोसा करो, ओके। द नोट इज़ साइंड सैम, और जो नोट साइंड था वो सैम से था, यानी कि किसने भेजा था? डॉक्टर ने भेजा था। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, और जब वो स्टाम्प और कॉइन के स्टोर पर गया अगले दिन या उसी दिन, तो उसे क्या पता चला कि जो सैम है उसने क्या किया, $800 नए डॉलर्स को पुराने स्टाइल में करेंसी में चेंज करवाया। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल है फीड एंड ग्रीन बिजनेस, और उसकी वजह से उसने पिछले यानी कि थर्ड लेवल में जाकर फीड एंड ग्रीन यानी कि फार्मिंग करने का काम, बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। ही ऑलवेज सेड दैट्स वॉट आई रियली विश्ड ही कुड डू, और वो हमेशा बोलता था कि मैं यही करना चाहता हूँ। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, लेकिन जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में वो दुनियादारी में फंस गया था, वीकेंड से, और वो एक डॉक्टर बन चुका था, तो उसके अंदर जिम्मेदारी आ गई थी, तो वो बोलता था कि मैं इसको पूरा कभी नहीं कर सकता। नॉट इन ग्लेसबर्ग इलिनॉइस इन 1894, और जो ईयर था उसमें तो बिल्कुल नहीं, 1894 में ग्लेसबर्ग इलिनॉइस में। हिज ओल्ड बिजनेस, पुराना अपना धंधा, बिजनेस। वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, अब चार्ली का क्या रिप्लाई आता है कि वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, सैम मेरा साइकेट्रिस्ट क्यों था। तो लास्ट में आप पूछेंगे कि स्टोरी तो मतलब कुछ एंड इसका अजीब लग रहा था, तो अजीब कुछ नहीं है। जब
यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा होगा जब सैम ने लेटर लिखा कि हाँ तुम सही थे और मैं थर्ड लेवल में हूँ। ओके, सो अब बोलता है यहाँ पर, और तभी उसको चार्ली को याद आता है कि सैम भी चाहता था कि वो थर्ड लेवल में जाए, खेती करे, उसका सपना था, क्योंकि जो कि वो पूरा नहीं कर पा रहा था मॉडर्न युग में जिम्मेदारियों की वजह से, तो वो जाकर अपना सपना पूरा कर लिया उसने। ओके, तो अब पूछ रहा है कि वो मेरा तो लास्ट में क्या बोल रहा है चार्ली कि वो मेरा साइकेट्रिस्ट था ही क्यों, मतलब इसके कहने का मतलब कि मेरा तो कोई वो हुआ ही नहीं, सॉल्व ही नहीं हुआ प्रॉब्लम, मतलब जो थर्ड लेवल का मेरा प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व ही नहीं हुआ। तो लास्ट में यही है कि चार्ली का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो आई थिंक चैप्टर हो गया अपना कंप्लीट एंड क्लियर होगा आपको, एंड आंसर क्वेश्चन इसका आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, सो प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। एंड दी थर्ड लेवल चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर इट में भी, हाँ, द टाइगर किंग। ओके, सो नेक्स्ट डे हम द सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।